आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत 5 लाख हिंदू मुस्लिम सिख किसानों ने दिखाई ताकत। मोदी और योगी सरकार के तख्ता पलट कर दिया ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को दी खुली चेतावनी, कहा केंद्र खोले दरवाजा वरना दिल्ली तोड़कर जा रहे हैं किसान। समर्थन कई विपक्षी पार्टियों ने दिया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, इसके साथ तमाम पार्टियों ने खुलकर किया समर्थन। तो वहीं भाजपा के कई नेताओं ने कर दिया है इस किसान महापंचायत का समर्थन। वरुण गांधी ने भी बड़ा स्टेटमेंट और बगावती रुख अख्तियार कर दिया है। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल कि टिकैत बंधुओं ने कहा मोदी और योगी को दिया था वोट, लेकिन अब नहीं करेंगे वोट, विरोध करेंगे महापंचायत कर करके। इस बार पश्चिमी यूपी में उखाड़ फेंकेंगे भाजपाइयों को। इस बीच अगली अपडेट, एनडीटीवी रवीश कुमार के प्रोग्राम को बंद करने की तैयारी पूरी। आपको बता दें कि चैनल को हटाया गया। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या साजिश कर रही केंद्र सरकार, ये भी जानना बेहद जरूरी। और इस बीच इन्फोसिस को संघ ने बता दिया देश विरोधी। जी हां, व्यापार और सरकार मंडल ने चुप नजर आए हैं। क्या जानेंगे क्या विवाद है। इस बीच भूपेश बघेल के पिता पर क्यों एफआईआर दर्ज हो गई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कोई कानून से ऊपर नहीं है। क्या है पूरा मामला, ये भी बताएंगे। और इस बीच मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे आरएसएस के विचार। मेडिकल एथिक्स चैप्टर में शामिल किए गए हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय। जी हां, ये भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके जानना जरूरी है। जहां पर सैयद अली गिलानी की मौत के सहारे प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अब बीजेपी सरकार को बताया फांसीवाद पाकिस्तान ने कैसे, तो जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरीके से पीछे हुआ है और खास करके किसानों के तीनों काले कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए आज किसान की महापंचायत का खुला समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय जवान जय किसान लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। किसानों की हुंकार से कांपी योगी और मोदी सरकार की हाई लेवल मीटिंग। इस बीच कई विपक्षी पार्टी ने किसानों के इस का किया समर्थन। मोदी सरकार योगी सरकार की नींद उड़ चुकी है। इंटरनेट बंदी से लेकर तमाम साजिशें शुरू हो चुकी है। भाजपा में फूट मच गई। इस महापंचायत के बाद वरुण गांधी ने खुला समर्थन कर दिया किसानों का। तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दे दिया। राकेश टिकैत ने कहा दरवाजा तोड़कर दिल्ली में घुसेंगे। दरअसल बीक्यू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज मुजफ्फरनगर के 5 लाख किसानों को संबोधित करते हुए आर पार का ऐलान कर दिया है, जिसका बड़ा आंदोलन खास करके हो रहा था कि कुछ बड़ा ऐलान किसान कर सकते हैं। आखिरकार वो हो गया है। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि दिल्ली में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और दिल्ली अगर मोदी सरकार दरवाजा किसानों के लिए नहीं खोला तो किसान दिल्ली में न केवल घुसेंगे बल्कि किसान दिल्ली का दरवाजा तोड़कर घुसेंगे और उसको पूरी तरीके से तहस नहस किया जाएगा और आने वाले समय में सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत ने कह दिया है कि यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के चुनाव जीते थे और सीएम योगी गोरखपुर से को बाहरी करार दिया। कहा ये दोनों बाहर के हैं। हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 24 से भी बातचीत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा इन दोनों बाहरियों को अब एक को यूपी से दूसरे को देश से बाहर निकालने का समय आ गया है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बकौल राकेश टिकैत कहा है कि हमारे रणनीति में कोई बदलाव नहीं, पूरा देश बेच दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता हो गया है कि अभी इनकी सत्ता जा रही है, इसलिए देश बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम इस देश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, विधवाओं, विकलांगों, बुजुर्गों से अपील करना चाहते हैं कि ऐसी गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है, वरना इस देश के चप्पे चप्पे को बेच दिया जाएगा और आप अगर वहां से निकलेंगे तो आपसे टैक्स भी लिया जाएगा, वरना हो सके तो आपको निकलने भी ना दिया जाए। अगर आप गुलामी की जंजीरों में बंधने से पहले ही इन बेड़ियों को तोड़ने का समय आ गया है। तो दोनों राष्ट्रीय राकेश टिकैत ने हुंकार भरी। हालांकि आपको बता दें कि सरकार इस मुजफ्फरनगर की 5 लाख रैली को
दबाने की भरपूर कोशिश हुई है, जिनमें पहली और सबसे बड़ी कोशिश ये हुई कि राकेश टिकैत ने मंच से ही ऐलान कर दिया कि इंटरनेट की बंदी कर दिया सरकार ने 2 से 3 किलोमीटर, ताकि जो आवाज है वो बाहर के लोग तक ना पहुंच सके। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, ये जो सारी खबर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार जो इंटरनेट बंदी करके वहां किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को पहुंचे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हालांकि अब एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि किसान महापंचायत के बाद जहां प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी केजरीवाल, राकेश टिकैत, खास करके कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया, तो वहीं भाजपा से वरुण गांधी ने भी बड़ा हमला अपनी सरकार पर बोल दिया। कहा किसानों को इस दर्द को हमें सुनना, समझना और जानना ही पड़ेगा। चिलमिलाती धूप में लाखों किसान यूं ही बिना अपनी समस्याओं को लिए नहीं आएंगे। हमें चाहिए कि हमें सरकार तत्काल इनकी बातों को सुने। आपको बता दें दोस्तों, उधर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे किसानों की एकजुट हो रही है ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुड़े हैं और वो हमारे ही मांस और खून के हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है। उनके दर्द, उनके दृष्टिकोण को समझने और आम जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करने की जरूरत है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने लिखा, किसान इस देश की आवाज है, किसान देश के गरीब गौरव है। किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। कि खेती किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के समर्थन में है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए और सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी थी। आपको बता दें, इस बीच जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भर दी है। राकेश टिकैत ने हुंकार भर दी है। राकेश टिकैत समेत टिकैत बंधुओं ने कहा है कि हमने तो जी 2014 में वोटिंग की थी, लेकिन अब शायद वोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि सरकार की हकीकत हमें अच्छी तरीके से पता चल चुकी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र से पूछा, आखिर नेहरू से इतनी नफरत क्यों है? देश बेचने में आप माहिर हो चुके हैं। आपको अंदाजा हो गया है कि आप 2024 के बाद जा रहे, इसलिए देश बेच के जा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा है कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था द्वारा जारी पोस्टर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर शामिल न करना केंद्र की संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। और उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वो नेहरू में इतनी नफरत क्यों करते हैं। राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में आगे अपनी साप्ताहिक स्तंभ में कहा है कि शिक्षा मंत्रालय के स्वायत्ता निकाय भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने अपने पोस्टर में नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की तस्वीरें नहीं लगाई और उन्होंने आरोप लगाया कि वो राजनीति प्रतिशोध का कृत्य है। हमने अगले अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों हाथवे को केवल जी दरअसल एनडीटीवी इंडिया को लोकप्रिय पैक्स से हटाया। चैनल ने लोगों से मांगा समर्थन। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर एनडीटीवी इंडिया को हाथवे केबल टीवी अपने पॉपुलर पैक से हटा दिया है। और इस बात को लेकर रवीश कुमार ने ट्विटर के जरिए लिखा है और जनता जनार्दन से मदद मांगी है कि कैसे मोदी सरकार एनडीटीवी को बंद करने की तैयारी कर रही है और जो आवाज उठाई जा रही उन आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसलिए रवीश कुमार ने लिखा है ट्विटर के जरिए कि आपके केबल में एनडीटीवी नहीं आ रहा है तो हाथवे केबल टीवी को ट्वीट कीजिए और इन नंबरों पर फोन करके चैनल को कनेक्शन मांगिए। रवीश कुमार ने ट्वीट करके इस चीज को कहा था क्योंकि सरकार की तरफ से साजिश बताया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बीजेपी के खिलाफ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से खोला मोर्चा। कहा आने वाले समय में चाइना, पाकिस्तान, तालिबान और अब कश्मीर से भी अकेले लड़ेगा भारत। बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार को बताया हर कूटनीति में विफल। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी अफगानिस्तान संकट के बीच लोगों को चेताया है। अन्य आशंका जताते हुए कहा है कि देश में अब आने वाले वक्त में 3 मोर्चे पर तालिबान, पाकिस्तान और चीन का सामना करना पड़ सकता है, वो भी अकेले। स्वामी की ये चेतावनी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की ट्विटर पर रविवार मुजफ्फरनगर 2021 को एक ट्वीट के रूप में सामने आई थी। उन्होंने इस ट्विटर में संडे गार्जियन लाइव नाम के अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल को भी शेयर किया था। जेएमडी नालपान ने लिखा है और
और उनके शीर्षक वाइडेंस अफगानिस्तान लॉजिक इन लिंकन इंटरव्यू में किया था। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, इन्फोसिस को आरएसएस से जुड़ी पंचजन ने बताया देश विरोधी सरकार को और व्यापार संगठन अभी भी इस पर हैं चुप। भारत सॉफ्टवेयर बनाने वाली इन्फोसिस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका पंचजन ने देश विरोधी बता दिया है। दरअसल पत्रिका ने अपनी ताजा संस्करण में साख और आघात शीर्षक से 4 पेज की कवर स्टोरी छापी है, जिनमें सवाल उठाया है कि क्या कोई राष्ट्र विरोधी शक्ति इसके माध्यम से भारत को आर्थिक हितों का आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेख में हैरानी जताने वाली लिखा गया है कि इन्फोसिस द्वारा विकसित जीएसटी और आयकर रिटर्न पोर्टलों दोनों में गड़बड़ियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में करदाताओं के भरोसों का आघात पहुंचा है। क्या इन्फोसिस के जरिए कोई राष्ट्र विरोधी ताकत भारत के खिलाफ हितों को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रही है? पंचजन ने कवर पेज पर कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति पर बड़ा सा फोटो भी प्रकाशित किया है और अंदर आवरण कथा में कंपनी की ऊंची दुकान फीका पकवान बताया है और यह भी पूछा है कि क्या इन्फोसिस अपने विदेशी ग्राहकों को उसी तरीके से घटिया सेवा प्रदान करेगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। भूपेश बघेल के पिता पर एफआईआर, सीएम बोले कानून से ऊपर कोई नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, समझिए। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर पुलिस ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। नंद कुमार बघेल पर एक वर्ग विशेष के खिलाफ कथित विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर रायपुर डीडी नगर थाने में आईपीसी की धारा 55 पे 153 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि उनके 86 वर्षीय पिता भी कानून के ऊपर नहीं है। उनके कथित बयान को लेकर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरनगर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि पिता ने उनके वैचारिक मतभेद शुरू से ही और ये सभी को पता है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, आपको बता दे बड़ी खबर निकल के आ रही। मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे आरएसएस के विचार। जी हां, मेडिकल एथिक्स चैप्टर में शामिल किए गए हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के चैप्टर। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में अब आरएसएस के विचार पढ़ाए जाएंगे। एमबीबीएस पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल एथिक्स के चैप्टर में शामिल आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़ाना होगा। मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए ये विचार पढ़ना अनिवार्य है और इसके लिए कोई परीक्षा भी आयोजित नहीं की जाएगी। दरअसल मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में मेडिकल एथिक्स विषय में शामिल होता है और इसे छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए भी पढ़ाया जाता है। हालांकि एमबीबीएस के कोर्स नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा तय किया जाता है। नेशनल मेडिकल काउंसिल हर सब्जेक्ट के टॉपिक को तय करती है, लेकिन टॉपिक के अंदर पढ़ाए जाने वाले चैप्टर को चुनाव राज्य सरकार ही करती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा फाउंडेशन कोर्स को शामिल मेडिकल एथिक्स के चैप्टर के चुनाव के लिए सुझाव मांगे गए थे। सुझाव के दौरान एक कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी के अनुशंसा पर अलग अलग विचार और दर्शन को मेडिकल एथिक्स के चैप्टर में शामिल किया गया था। चैप्टर में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जर्जरी के पितामह आचार्य सुश्रुत और आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक के विचारों को भी शामिल किया गया है। अगली अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने निकाली भड़ास, बीजेपी को बताया फांसीवादी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह के गिलानी के निधन पर पाकिस्तान ने बड़ा बयान जारी किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद इसका कमान संभाली और कहा है कि शुक्रवार को पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को तलब किया और रविवार को खुद इमरान खान ने ट्वीट करके बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। खान ने एक खबर की ट्वीट किया है, कहा है कि यह खबर गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे से लपेटे जाने का मामला सामने आने के बाद हुई एफआईआर को लेकर थी। इसके साथ इमरान खान ने लिखा है कि कश्मीर के सम्मानजनक और सिद्धांतवादी नेताओं में से एक 92 वर्षीय सैयद अली गिलानी के शव को छीनना और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करना नाजी प्रेरित आरएसएस बीजेपी सरकार के तहत भारत का फांसीवाद की ओर पतना का एक शर्मनाक उदाहरण है। इससे पहले शुक्रवार को भी पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को तलब किया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने गिलानी के शव को पाकिस्तान से छीन लिया और परिवार वालों की मर्जी के मुताबिक शव दफनाने नहीं दिया। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बता दिया है।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पूर्वांचल दौरा, भदोही में शिक्षक दिवस समारोह में हुए शामिल। जी हां, दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा के चीफ पूर्वांचल दौरे पर कई जिलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में भदोही जिले में शिक्षक दोपहर में इमराव गांव स्थित जेआरएम पब्लिक स्कूल इनरवा गांव में पहुंचे। शिक्षक सम्मेलन में दोपहर में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भीड़ ने उनका खूब नारेबाजी के साथ स्वागत किया। शिक्षक सम्मेलन के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार का वो आगाज भी कर रहे हैं। शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद सपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे की पत्नी स्वर्गीय विमला पांडे की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अखिलेश यादव जौनपुर में सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय केपी यादव के घर भी जाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, किसानों की महापंचायत पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना चाहते थे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। प्रशासन बोले भगदड़ मचने का खतरा नहीं दे सकते हैं इजाजत। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। रविवार को किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में होने वाली इस हुई महापंचायत में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी जो है वो किसानों के सम्मान में फूल हेलीकॉप्टर से बरसाना चाहते थे, लेकिन अब इसको प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि भगदड़ मच सकती थी, इस वजह से ऐसी चीजें नहीं दी गई हैं। अगले अपडेट, उपचुनाव टलने से भड़के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले आयोग ने भाजपा के दबाव में लिया है इस तरीके का फैसला। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ ही अर्की, फतेहपुर और जबल्लाह कोटखाई विधानसभा उपचुनाव टालने का फैसला कर लिया है। इसको लेकर कांग्रेस सूबे की जयराम सरकार के साथ साथ केंद्र पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि केंद्र और भाजपा सरकार के दबाव में आयोग ने उपचुनाव टालने का फैसला लिया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि समाज में हर वर्ग में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और आक्रोश भी है। इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि देश के साथ साथ प्रदेश में लोगों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सामने देख भाजपा उपचुनाव से भाग खड़ी हुई है। इसके साथ ही किसानों व बगावती में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा होना भी उपचुनाव को टालने का एक मुख्य कारण बताया है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरा में बोले चिराग पासवान जातिवादी सोच से पीड़ित हैं सीएम नीतीश कुमार। जी हां, दरअसल लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के सांसद चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से हमला बोल दिया है। आशीर्वाद यात्रा के 9वें चरण के दूसरे दिन आरा में प्रेस वार्ता के दौरान चिराग ने जातिगत जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार को घेरा है। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जातिवादी सोच रखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश को एकजुट करके चले, जातियों को एक साथ लेकर चलें, लेकिन मुख्यमंत्री ही हमें लोगों को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। चिराग ने राजधानी एक्सप्रेस में बनियान में घूमने वाले विधायक गोपाल मंडल के मामले में कहा है कि सीएम दलित को महादलित, पिछड़े को अति पिछड़ा कहते हैं, तो उनके विधायक ऐसी जातिवादी सोच रखते हैं तो जाति शब्द सूचक का इस्तेमाल करते हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर, वेस्ट बंगाल बाईपोल मिनी भारत कहलाता है कोलकाता का भवानीपुर, जहां दांव पर लग सकती है ममता की प्रतिष्ठा। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता में जैसे ही हजारा रोड की तरफ काली कटौर मुंडेगी अभी वहीं से भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब एक ऐसी सीट जिस पर इन दिनों हर किसी की निगाहें टिकी हैं। 30 सितंबर को यहां उपचुनाव होंगे। हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र से ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला होगा। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता को ये सीट हर हाल में जीतना होगा। राजनेता अक्सर इस निर्वाचन क्षेत्र को मिनी भारत कहते हैं। गुजराती से लेकर पंजाबी, बंगाल से लेकर सिंधी, देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ रहते हैं। भवानीपुर की 40% से आबादी गैर बंगाली है, जो इस निर्वाचन क्षेत्र को सबसे अलग बनाती है। तो यहाँ उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। अमरुल्लाह सलेह ने लगाई यूएन से गुहार, बोले पंजशीर में जल्दी कुछ कीजिए वरना नरसंहार होगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि चारों तरफ से तालिबानियों ने पंजशीर को घेर लिया और लगभग पंजशीर के गवर्नर ऑफिस पर भी तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से अब वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने यूएन समेत तमाम विदेशी लोगों से मदद की मांग की है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने पंजशीर में तालिबानी संकट पर संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है। सलेह
ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक नेताओं से मदद की गुहार लगाई और उन्होंने तालिबान से सुरक्षित अफगानिस्तान के अंतिम गढ़ पंजशीर को बचाने के लिए अपने संसाधनों को तुरंत जुटाने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि पंजशीर में तालिबान और प्रतिरोध बलों के बीच तीखी जंग देखने को मिल रही है। पंजशीर प्रांत में युद्ध के मैदान पर जीत का जश्न मनाने के दौरान कम से कम 17 लोग मारे गए थे और 41 घायल हो गए हैं और इलाका अभी भी तालिबानी विरोधी लड़ाकों के नियंत्रण में है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें लगभग कब्जा हो भी चुका है और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है पंजशीर को लेकर। हम चलते हैं और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, भारत में क्यों बढ़ रहा है डीजल पेट्रोल के दाम? बीजेपी नेता ने कहा तालिबान है जिम्मेदार। जी हाँ, दरअसल देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में आम आदमी परेशान है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के भाजपा विधायक अरविंद बोलाड ने वैश्विक ईंधन आपूर्ति समस्याओं और भारत में गैस, पेट्रोल और डीजल के आसमान छूती कीमतों के पीछे अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के जिम्मेदार बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हुबली धारवाड़ पश्चिमी में भाजपा के विधायक अरविंद बोलाड ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पाने की लड़ाई से शुरुआत के बाद से ही दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे भारत में गैस और डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है। अब आप समझिए, ऐसे तर्क भाजपाई देंगे कि आप अपना माथा पकड़कर घूमने लगेंगे और 4 बार सर से लड़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन भाजपाइयों की महिमा कहां से बरसती है।